ज़कात से कभी भी इंसान का पैसा कम नहीं होता। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के सूद माल को मिटाता है, कम करता है, और सदक़े माल को बढ़ाते हैं। अब जो इंसानी ज़ाहिरी आंख है उस एतबार से तो इसका बिल्कुल बरक्स है कि सूद से पैसे में ज्यादती हो रही है। आपने लाख रुपया किसी को कर्जा दिया और 1,10,000 वापस लिए तो 10,000 तो बढ़ गए, और जब सदका दिया अपने लाख रुपए में से 10,000 किसी को सदका दिया तो 10,000 तो कम हो गए। तो बज़ाहिर सूद से पैसा बढ़ रहा है और सदक़े से कम हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि सूद से बज़ाहिर बढ़ रहा है, हकीकत में बढ़ नहीं रहा। हकीकत में सूद पैसे को कम कर रहा है। वो कैसे कम कर रहा है कि माल के समरात कम हो रहे हैं, माल के फवाइद कम हो रहे हैं, माल के असरात कम हो रहे हैं, और माल से जो क़ल्बी इत्मीनान और राहत मिलनी थी वो कम हो रही है। माल की वजह से जो बज़ाहिर कुछ खुशियां भी इंसान को मिल रही होती हैं वो कम होने लग जाती हैं, और जो ज़कात अदा करने से, सदका देने से बीमारियां और मसाइब टलते हैं वो नहीं टलते, और फिर वो तय दर तय इंसान के ऊपर आते रहते हैं। ऐसे गैर मुतवक्के जगह जहां बंदे को उम्मीद भी नहीं होती वहां इंसान का पैसा लगना शुरू हो जाता है। तो बज़ाहिर गिनती बढ़ती नजर आती है, लेकिन माल के समरात और असरात वो वाक़यातन कम हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। तो एक तो बात ये हमें अपने ज़हन में बिठा लेनी चाहिए। दूसरा, एक और हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदा अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजते हैं जो ज़मीन पर आकर बाकायदा ये ऐलान करता है, और असल में तो ये उसकी दुआ होती है उन लोगों के लिए जिनके लिए वो ये ऐलान कर रहा है। वो क्या है? अल्लाहुम्मा आति मुनफिक़न खलफ़ा व मुमसिकन तलफ़ा। ऐ अल्लाह, जो तेरे नाम पर खर्च कर रहा है उसको खर्च किए हुए माल का खलीफा यानी बदल अता फरमा, और जो रोक रोक कर रख रहा है, जो फराइज थे उनको अदा नहीं कर रहा, या और बहुत सारी जिम्मेदारियां इसके ऊपर आयद होती थी वो नहीं पूरी कर रहा, तो फरिश्ता उसके लिए कहता है कि अल्लाह जो रोक कर रख रहा है उसके माल को ज़ाया कर दे, हलाक कर दे। अब आप देखें कि उस फरिश्ते को भेजने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को दो जुमले याद करवा कर ज़मीन पर भेजा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि उसकी ये दुआ या बद्दुआ वो दोनों तरह के अशख़ास के लिए यकीनन कबूल है, क्योंकि इसकी चीज़ का हुक्म तो खुद अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को दिया। तो देखें कि सदका करने से माल में बरकतें आती हैं और बदल आता है, और जो करीम होता है ना, करीम, वो उतना ही बदल नहीं देता जितना उसको मिला होता है। वो तो कम से कम दुनिया के अंदर 10 गुना है, कम से कम कितना है? 10 गुना, और आखिरत में 70 गुना है, और ये कम से कम मिकदार है, वरना इखलास के बकदर अजर बढ़ता जाता है। इसी तरह एक और हदीस पाक में आता है कि सदका माल को कम नहीं करता, तो लिहाजा हमें जब ज़कात देने का मौका आए तो पूरी दिल की खुशी के साथ, बशाशत क़ल्बी के साथ ज़कात देनी चाहिए, और दिल में ये एहसास भी हो कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ज़कात देने के काबिल हूँ और ज़कात देने वालों में से हूँ। इस काबिल नहीं बनाया कि मैं लोगों की जेबों की तरफ देखूँ और खुद ज़कात का मुस्तहिक़ बनूँ। तो ये कैफियत अगर होगी तो इंशाअल्लाह माल हमारा बढ़ेगा, बरकतें आएंगी, और इस अगले साल हम इस साल से भी ज़्यादा फिर ज़कात अदा करने वाले बन रहे होंगे। दूसरा, निसाब के हवाले से ये जिक्र किया था कि 4 किस्म के अम्वाल हैं: सोना, चांदी, करेंसी जिसको नकदी भी आप कह लें, सामान तिजारत या माल तिजारत,
इन चारों चीज़ों को आपने देखना है। अगर ये 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर हो जाता है तो फिर आपके ऊपर कुल माल के ऊपर ज़कात अदा करना फर्ज है। कुल माल पर अदा करनी है। ये नहीं है कि इतने ही माल पर सिर्फ ज़कात दे देनी है, बकिया माल को छोड़ देना है, तो कुल माल पर ज़कात देनी है। ज़कात का हिसाब आप कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका है। एक कागज़ लें, उसके ऊपर सबसे पहले सोना और चांदी ज़ेवरात जो है उनके वज़न के मुताबिक जो आज की कीमत बनती है वो लिख लें। और उसके बाद अगर कोई सेविंग है आपके पास घर में या बैंक में वो लिख दें। उसके बाद अगर आपके पास कोई तिजारती चीज़ें हैं, कोई चीज़ आप खरीदते बेचते हैं, वो उसकी कीमत डाल दें। उसकी कीमत कैसे लिखनी होती है? मसला आप दुकानदार हैं तो आपके पास कपड़ा रखा हुआ है, तो उस पूरे स्टॉक का आप एक लमसम रेट निकालेंगे कि अगर मैं पूरी दुकान इकट्ठी बेच दूं ये कपड़ा तो ये तकरीबन कितने का बिकेगा। जो रैक या दीगर सामान होता है उन चीज़ों को नहीं शुमार करना होता, सिर्फ वो चीज़ें जो आपकी बिकती हैं। जो रैक आपने लगाए हुए हैं या और दीगर सामान है दुकान का जो मुस्तकिल आपके पास रहता है, जैसे फर्नीचर है, तो इन चीज़ों को नहीं शुमार करना होता। तो अब आपने वो जो पूरा स्टॉक है उसका एक अंदाज़ा लगाकर उसको शुमार करना है। और उसके बाद ये चार चीज़ें आपने लिख ली। उसके बाद अगर किसी से कर्जा लेना है तो उसको आप किसी से कर्जा लेना है तो उसको लिख लें और देना है तो उसको मिन्हा कर दें। आखिर में जो आपका फाइनल फिगर निकलेगा, मसलन 5 लाख रुपया निकल आया, तो उसको 40 पर तकसीम कर दें। जो जवाब आएगा ये ज़कात है, यह आपने ज़कात देनी है। और साल के गुजर जाने के बाद ज़कात देना फ़र्ज होती है। अब साल के गुजरने का मतलब भी समझ लें। साल के गुजरने का मतलब यह है कि जिस दिन आप साहिब निसाब बने, मसलन आज के दिन आप साहिब निसाब हो गए, आपको कहीं से माल मिल गया, चाहे विरासत में मिल गया या बड़े भाई ने बतौर तोहफा और गिफ्ट के दे दिया या कहीं से आपको इनाम मिल गया, तो वो आप साहिब निसाब हो गए, तो आज से आपका ज़कात का साल शुरू हो जाएगा। आज की तारीख को आप नोट कर लें। और अगर आपने पहले से कोई तारीख नोट की हुई नहीं है तो फिर अब कोई तारीख मुतय्यन कर लें, कोई दिन मुतय्यन कर लें, और चांद के हिसाब से जब पूरा साल गुजरेगा और वही दिन दोबारा आएगा तो फिर उस दिन आपने अपने पास जो कुछ मौजूद सरमाया होगा उसका हिसाब करके उसमें से ज़कात देनी। अब क्या हुआ कि आज से आपका साल शुरू हुआ। अब अगले साल जब ये दिन आएगा, यानी आज रमज़ान की क्या तारीख है? 25 है। तो 25 रमज़ान जब अगले साल की आएगी तो आपका साल पूरा होगा। तो 25 रमज़ान के आने से पहले पहले जितना पैसा आपके पास मज़ीद आता रहा या जाता रहा, खर्च होता रहा, इसका आपने हिसाब किताब नहीं करना, न रखना है। हत्ता कि एक दिन पहले भी जो पैसा आया है वो भी ज़कात के पैसे में शुमार होगा, और एक दिन पहले जो खर्च हो गया बस वो निकल जाएगा। तो 25 रमज़ान को आपने बैठकर जो मौजूदा आपके पास सरमाया होगा उसका इसी तरीके से हिसाब करना है जो मैंने पहले अर्ज किया है। तो उसके ऊपर जो भी ज़कात बनती होगी, अब वो मसलन आपकी ज़कात निकल आई 50,000, तो आप तो पूरा साल ज़कात देते रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके, तो आपने जब वो जमा किया तो 40,000 आप दे चुके हैं। तो ठीक है, 40,000 होगी, 10,000 रहते हैं। अब बस वो 10,000 अगर आप दे देंगे तो आपकी ज़कात मुकम्मल अदा हो जाएगी। तो ये साल गुजरने का मतलब है। और हमेशा ज़हन में ये रखना चाहिए कि ज़कात पूरे अच्छे तरीके से सोच समझ कर और सारा हिसाब किताब लगाकर फिर देनी चाहिए। लमसम मतलब 10-20 हज़ार रुपये दे दिए और ज़हन में ये रखा कि बस मेरी सारी ज़कात अदा हो गई है, ये तरीका ठीक नहीं है। देखें, ज़कात का माल जब तक आपके बकिया माल में रहेगा तो बकिया माल आपका बेबरकता रहेगा,
और वो खतरात से दो चार रहेगा, तो आप जैसे एक छोटी सी चिंगारी पर वो छोटी सी चिंगारी के को इग्नोर नहीं करते और सरफे नज़र नहीं करते, बल्कि पूरे एहतमाम से उसको भी बुझाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह पूरे एहतमाम से अपना हिसाब करके सारी ज़कात अदा करना आपके ऊपर फ़र्ज है। कुछ दे देना और बस सरफे नज़र करना, बस अदा हो गई है, ये तरीका ठीक नहीं है। तो इस तरीके से आपने अपनी ज़कात अदा करनी है। अच्छा जी, अच्छा, बाद लोग पूछते हैं कि जी जो सामान है, मसलन प्लाट लिया हुआ है या सोना उसने खरीद कर रखा हुआ है, तो किस दिन की कीमत लगानी है। तो जब प्लाट खरीदा था वो तो था 10 लाख का और आज है वो 1.5 करोड़ का। तो भाई जिस दिन आपने ज़कात का हिसाब करना है, उस दिन की मौजूदा उसकी जो वैल्यू है, कीमत है, वो आपने लगाना। ये नहीं है कि मैंने 10 साल पहले खरीदा था, 10 लाख का था, लिहाजा बस मैं 10 लाख की ज़कात दूं। अगर वो बेचने के लिए आपने खरीद कर रखा हुआ है बतौर तिजारत के, तो फिर उसका मौजूदा रेट आपने लगाना होगा और फिर उसके ऊपर आपने ज़कात अदा करनी होगी। अब ये मसला कि ज़कात देनी किसको है, ज़कात का मसरिफ और मुस्तहिक कौन होता है। तो देखें कि जो बंदा साहिब निसाब नहीं है वो ज़कात का मसरिफ है, लेकिन जो ज़कात का मसरिफ बनता है उसके लिए सिर्फ 4 किस्म के अमाल को नहीं देखा जाता, एक 5वीं चीज़ भी होती है। सोना चांदी, नकदी, माल तिजारत, 4 चीज़ें होगी। 5वीं चीज़ ज़रूरत से ज़ायद सामान। अगर ये 5 चीज़ें मिलाकर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर मालियत नहीं पहुंचती, तो ऐसा शख्स मसरिफ है, ज़कात का मुस्तहिक है, इसको आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं। अब ये अंदाज़ा आपने खुद ही लगाना है। आप जिसको ज़कात देने लगे हैं या देते नहीं हैं, तो उससे एक मरतबा आप पूछें, बातों बातों में पूछ लें। अगर कोई घर है तो आप अहले खाना को भेजकर उसकी मालूमात ले सकते हैं। जाहिर बात है उसके बयान के ऊपर ही आप तो फैसला करेंगे ना। अगर वो गलत बयान नहीं करता है तो उसका मसला फिर उसके साथ है। अब आप बातों बातों में पूछ सकते हैं कि भाई कोई सेविंग भी आपने रखी हुई है, कोई जेवर की शक्ल में, कोई नकदी की शक्ल में, क्या अचानक से अल्लाह ना करे कोई उस्ताद आन पड़े, कोई मुसीबत आ जाए, तो उसके लिए कोई सेविंग भी रखी हुई है या बस आई चलाई है। तो वो बता देगा कि जी हाँ जी मेरे पास तो ये इस शक्ल में सेविंग है। तो बहरहाल किसी भी अंदाज से, किसी भी बेहतर तरीके से आप एक मरतबा उससे पूछ लें। अगर वो कहता है कि जी मेरे पास किसी तरह की कोई सेविंग नहीं है, ना कोई नकदी है, ना कोई जेवर की शक्ल में है, बस यही है कि बस जो महाना मुझे आमदन होती है बस वो घर के अखराजात में खर्च हो जाती है, तो इस तरीके से आप तसल्ली कर लें। जब तसल्ली हो जाए फिर उसको ज़कात आप दिया करें। और ज़कात देते हुए उसको बताना शर्त नहीं है कि ये ज़कात है। आप कुछ भी उसको नाम दे दें। आप कह दें कि जी ये मेरी तरफ से आपकी ईदी है, आपके बच्चों की ईदी है, ये मेरी तरफ से आपके रमज़ान का खर्च है, सहरी इफ्तार का खर्च है, ये मेरी तरफ से आपको हदिया है, तोहफा है। तो कुछ भी आप कह दें, लेकिन आपके दिल में नीयत ज़कात अदा करने की होनी चाहिए। और इसी तरह बाद लोग पूछते हैं कि जी फलाने से मैंने कर्ज लेना है और वो देने की पोजीशन में नहीं है और वो ज़कात का मुस्तहिक भी है, तो मैं नीयत कर लूँ कि वही ज़कात में मेरा अदा हो जाए। तो ऐसे नहीं अदा होगा, क्योंकि उसको वो रकम देते हुए आपकी नीयत ज़कात अदा करने की नहीं थी, वो कर्ज की थी। और अब वो माल रहा ही नहीं है, तो अब आप किस चीज़ की नीयत कर। तो उसकी सूरत ये होती है कि आप उसको कहें कि तुम कहीं से कर्ज लेकर मेरा कर्ज वापस कर दो, तो तुम्हारे कर्ज का मैं इंतजाम कर दूंगा। अब उसको उम्मीद लगी कि अच्छा मेरा कर्ज हो जाएगा, तो उसने कहीं से पकड़ के आपका कर्ज दिया, अब आपका कर्ज वापस आ गया। अब आप उसके ऊपर कब्जा करके नीयत करके ज़कात की उसको दे दें
कि ये ले मेरी तरफ से और अपना कर्जा अदा करने, अपनी कोई भी ज़रूरत है वो पूरी करने, तो ये शक्ल बना ले, सिर्फ नियत करने से आपकी ज़कात अदा नहीं होगी।